मैं एक काले बाघ के रूप में पैदा हुआ था, जबकि मेरी माँ और पिता दोनों सफेद बाघ थे। मेरी शक्ल देखते ही पिता पागल हो गया। उसने माँ को 3 दिन तक पीटा, पड़ोस के काले चिंपैंजी को 7 दिन तक पीटा, लेकिन फिर भी मेरी नस्ल का रहस्य पता नहीं चला। आखिरकार पिता गुस्से में घर छोड़कर चला गया। पीछे रह गए माँ, मैं और मेरा छोटा बाघ भाई। तब मैं सिर्फ 1 महीने का था। एक दिन माँ शिकार पर गई और हमें गुफा में छोड़ गई। तभी मेरा भाई खेलते खेलते गुफा से बाहर निकल गया। उसी वक्त एक बड़ा भालू वहाँ से गुजर रहा था। भालू ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ा। मेरा भाई डर के मारे वहीं जम गया, लेकिन मैं चुप नहीं बैठा। मैं बाहर झपड़ा और भाई को पकड़कर पूरी ताकत से गुफा के अंदर घसीट लाया। कुछ ही देर बाद माँ भी लौट आई और हमारी जान बच गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि इस जंगल में कमजोर होना मतलब कभी भी मर जाना। मुझे खुद को मजबूत करना था। माँ जब दूध पिलाती, मेरा भाई तो खेलता रहता, लेकिन मैं लगातार पीता रहता। कुछ ही महीनों में मुझे पता चला कि मैं सामान्य बाघ नहीं हूँ। मुझे हमेशा भूख लगती थी और मेरा शरीर भी भाई से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था। 5 महीने की उम्र में मेरा वजन करीब 40 किलो था, जबकि मेरा भाई मुश्किल से 20 किलो का था। फिर एक दिन पहली बार मैंने मांस खाया। जैसे ही जंगली सुअर का मांस मेरे पेट में गया, अंदर से एक अजीब गर्म ऊर्जा उठी और पूरे शरीर में फैल गई। तभी मुझे शक हुआ कि शायद मांस खाने से मेरी ताकत बढ़ रही है। 1 महीने बाद हम 6 महीने के हो गए और माँ ने हमें शिकार करना सिखाना शुरू किया। एक दिन उसे सामने हिरणों का झुंड दिखाई दिया। माँ ने हमें वहीं रुकने का इशारा किया और हवा की उल्टी दिशा से धीरे धीरे हिरणों के करीब पहुंचने लगी। हिरणों को कुछ पता ही नहीं चला। फिर अचानक माँ बिजली की तरह झपटी। एक ही वार में बड़े नर हिरण को गिराया और कुछ ही सेकंड में उसका शिकार खत्म कर दिया। माँ हिरण को हमारे सामने खींच लाई और पीछे हट गई। मेरा भाई खून देखकर घबरा गया और दूध मांगने लगा, लेकिन माँ ने उसे तुरंत दूर कर दिया। मैंने बिना समय गंवाए मांस खाना शुरू कर दिया। अपना हिस्सा खत्म करने के बाद भी मेरी भूख नहीं मिटी। मैं धीरे धीरे बाकी मांस की तरफ बढ़ा। माँ ने सिर्फ धीमी दहाड़ लगाई और दूसरी तरफ देखने लगी। मैं समझ गया कि उसने मुझे इजाजत दे दी है। मैंने हिरण का बचा हुआ हिस्सा भी खा लिया और फिर वही रहस्यमयी ऊर्जा मेरे शरीर में पहले से ज्यादा ताकत के साथ दौड़ने लगी। अब मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो खाने के साथ मुझे लगातार मजबूत कर रही है। लेकिन तभी जंगल में एक ऐसी दहाड़ गूंजी जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। माँ तुरंत रुक गई। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। जंगल में कोई अनजान और बेहद ताकतवर बाघ आ चुका था। माँ कई दिनों तक हमें गुफा से बाहर नहीं ले गई और पूरे इलाके की निगरानी करती रही। फिर एक दिन शिकार के दौरान हमें 300 किलो से ज्यादा वजन वाले एक बड़े नर भालू की लाश मिली, लेकिन वहाँ सिर्फ उसका सिर और हड्डियां बची थीं और पास ही एक विशाल बाघ के पंजों के निशान थे। माँ समझ गई कि जिस बाघ से वह डर रही थी, उसकी ताकत हमारी कल्पना से भी ज्यादा है। उसने तुरंत हमें लेकर अपना इलाका छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद जंगल में फिर वही भयानक दहाड़ गूंजी। माँ समझ गई वह हमारा पीछा कर रहा है। हम करीब 2 घंटे तक लगातार भागते रहे। फिर जैसे ही हम घने जंगल से निकलकर खुले मैदान में पहुंचे, माँ हमारे सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। सामने करीब 300 मीटर दूर एक विशाल बाघ पहले से हमारा इंतजार कर रहा था।